हाय गाइस। मैं आज विज्ञान का सेट नंबर 4 करा रहा हूँ, ठीक है, विथ सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, हाँ, पहला ऑप्शन दिया गया है कि जठर रस स्रावित करने वाली ग्रंथियाँ उपस्थित रहती हैं, तो आमाशय में उपस्थित रहती हैं। यकृत में तो है नहीं है, छोटी आंत में तो है नहीं, और बड़ी आंत में तो है नहीं। ठीक है, हाँ, दूसरा ऑप्शन है पौधों में जाइलम का कार्य होता है। पौधों का जाइलम का मुख्य कार्य क्या होता है? ये प्लांट में दो सेल्स पाई जाती हैं, एक तो हो गया फ्लोएम, एक हो गया जाइलम। ठीक है, फ्लोएम का मतलब होता है खनिज सॉरी भोजन को पहुंचाना, प्लांट के प्रत्येक भाग तक भोजन को पहुंचाना, और जाइलम का मुख्य कार्य होता है जल एवं खनिज लवण को पहुंचाना। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है परागण किसके अंदर बनते हैं? परागण किसके अंदर बनते हैं? परागकोश के अंदर अंदर बनते हैं परागण। ठीक है, फिर तीसरा ऑप्शन है खाद्य श्रृंखला में मांस शाकाहारी जंतु हैं। कौन से होते हैं शाकाहारी जंतु? मतलब कौन से? तीन होते हैं, एक प्राथमिक उपभोक्ता, एक द्वितीय उपभोक्ता, एक तृतीय उपभोक्ता। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता में खाद्य श्रृंखला शाकाहारी जंतु होते हैं, मतलब प्राथमिक उपभोक्ता में शाकाहारी जंतु आते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर दूसरा दिया है द्वितीय उपभोक्ता में पेड़ पौधों को अपघटित करता है, मतलब पेड़ पौधों को अपघटित करता है। फिर और ये अपघटित भी करता है और ये मांसाहारी भी है। ठीक है, ये मांसाहारी भी है। और तृतीय उपभोक्ता में बताया गया है कि ये दोनों खा सकता, मतलब प्राथमिक उपभोक्ता को भी और द्वितीय उपभोक्ता को, प्राथमिक उपभोक्ता को और द्वितीय उपभोक्ता को ही खा सकता है। इसमें कौन कौन से? शेर हो गया, बाघ हो गया, ऐसे ऐसे जानवर आते हैं इसमें। ठीक है, तो ये दोनों को खा सकता है। हाँ, अब है आपका क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है कि ओजोन परत की कार्य बताइए। ठीक है, ओजोन परत का मैंने क्लास में करा रखा है आपको, ओजोन परत की। ठीक है, ओजोन परत यह यह हल्के रंग यह हल्के रंग की गैस है। ठीक है, यह हल्के रंग की गैस है। गैस की सतह सूर्य से निकलने वाली परावैंगनी किरणों से पृथ्वी पर सुरक्षा करती है। मतलब सूरज से परावैंगनी किरणें आती हैं, तो ये कहा है अल्ट्रावायलेट किरणें इनकी पृथ्वी की सुरक्षा करती है। ठीक है, हाँ और देखो, ओजोन परत का हर्ष करने वाले विभिन्न यौगिक जैसे क्लोरोफ्लोरो CFC गैस कहा जाता है। क्लोरोफ्लोरो, अब CFC गैस कहाँ पाई जाती है? CFC गैस फ्रिज में शीतकालीन, मतलब शीतकालीन में ठंडा करने में किया जाता है शीतकालीन गैस, मतलब गैस का यूज। ठीक है, जैसे हम पानी रख देते फ्रिज में, कुछ सामान खान पीने की चीजें रख देते हैं, तो क्या उसको सही, मतलब खराब नहीं करती है, ठंडा बनाए रखती है। जैसे पेप्सी हो गया, पानी हो गया, इसको क्या ठंडा करती है CFC गैस। ठीक है, जो CFC गैस हमारे वायुमंडल के लिए बहुत हानिकारक गैस है, जिसका उपयोग शीतकालीन में किया जाता है। ठीक है, ओजोन को क्षय के प्रभाव। ठीक है, ओजोन के क्षय के प्रभाव, हाँ, त्वचा के कैंसर एवं त्वचा में अन्य विकार। ठीक है, त्वचा को भी कैंसर करता, जो परावैंगनी किरणें आती। ठीक है, जलीय जीव जंतु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जलीय जीव जंतु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जो जानवर हमारे पृथ्वी पर कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाती हैं, उसका जलीय जीव जंतु पर प्रभाव पड़ता है। तीसरा है इसमें त्वचा कैंसर, सूजन, जली हुई त्वचा, स्तन कैंसर, फेफड़ों के कैंसर। ठीक है, फेफड़ों के कैंसर, स्तन कैंसर आप लोग तो जानते होंगे स्तन कैंसर किसको होता है। ठीक है, हाँ, अब दिया गया है ऑप्शन में आ सकता है भाई साहब, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। समझा, तीसरा क्वेश्चन है समझा तथा समरूप अंगों में मैंने करा दिया, विथ ऑफ एग्जाम्पल के साथ करा रखा है। ठीक है, हाँ, अब दिया गया है प्रकाश अनुवर्तन तथा गुरुत्वानुवर्तन, जी कराया था। ठीक है, क्लास में कराया था, मतलब जो देख लो आप, प्रकाश, पौधों में प्रकाश अनुवर्तन, किसी जीव या पादप की एक ऐसी वृद्धि होती है जो प्रकाश उद्दीपन को प्रभावित करती है। ठीक है, जैसे हम प्लांट को, जैसे कोई प्लांट होगा, ठीक है, उसको हम अपने कमरे, मतलब अंधेरे कमरे में रख दें और सूरज एक टक्का टाइप का कर दे, जंगल टाइप का, तो कहाँ, जहाँ से उसे प्रकाश या भोज पदार्थ मिलेगा, तो वहीं उसी तरफ, तो ये उसी तरफ चला जाएगा प्लांट। ठीक है, इन
इन दिशिक या अनुवर्तन गतियों से पादप का पेड़ोय प्रकाश की ओर मुड़कर अनुक्रिया करता है। मतलब ये प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। जैसे प्लांट रखा है रूम में, अंधेरा अंधेरा कमरा है, ठीक, उस तरफ एक जंगला है जो जंगला के जस्ट जस्ट सामने रखा, तो वो प्लांट जंगले की ओर प्रभावित करेगा, मतलब जंगले की ओर निकल जाएगा, जिससे सूरज का प्रकाश उसे आसानी से मिलता रहे। ठीक है। हाँ, आप इसे नोट करके दिया गया है कि सबसे ज्यादा प्रकाश अनुवर्तन सूरज के फूल में पाया जाता है। ठीक है, मैंने क्लास में भी पूछा है, कई बार पूछा है। ठीक है, तो ये नोट करके इस मतलब इसके ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो ये ऑप्शन भी आ सकता है। ठीक है, कि सबसे ज्यादा प्रकाश अनुवर्तन सूरज के फूल में पाया जाता है। जहाँ सूरज होगा उसी तरफ सूरजमुखी का पेड़ मुड़ मुड़ जाएगा। मतलब सूरज उस साइड दक्षिण में होगा या पूरब में होगा तो सूरज का फूल दक्षिण पूरब में मुड़ जाता है। अब दूसरी हेडिंग गुरुत्वानुवर्तन। तो देख लो, पौधों की जड़ों का पृथ्वी के गुरुत्व की दिशा में बढ़ना गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। ठीक है, मतलब जैसे प्लांट को हमने रख दिया उसमें, ठीक है, गमले में रख दिया प्लांट को, तो प्लांट की जो नीचे की रूट होती है तो वो मिट्टी में चली जाती है। गुरुत्व का मतलब होता है खींचना, जमीन के अंदर चले जाएंगे वो। ठीक है, अब पौधों, अब इसकी हेडिंग देख लो। नहीं, यहाँ हेडिंग नहीं है, अब दूसरा क्वेश्चन है। हाँ, अब दूसरा क्वेश्चन दिया गया है मेंडल का पौधों में कायिक प्रजनन। ठीक है, बिना बीज वाले पौधों में जनन क्रिया कायिक प्रजनन द्वारा होता है। पौधों के कायिक अंग जड़ तना पत्ती में जनन कलिका द्वारा नए पौधे निकालता है। जैसे हमने बताया था कलम लगाना, क्या प्लांट का गुलाब का प्लांट होगा तो उसको क्या उसकी कलम टाइप की लगाई जाती है। ठीक है, तो उसी की ये हेडिंग आप हेडिंग में लिख सकते हैं। ठीक है, और मैंने मेंडल के अनुवांशिकता के नियम करा रखे हैं तीनों। ठीक है, हाँ, जैव विकास की मूलभूत संरचना कम दूसरे व कल ही कराई थी मैंने। ठीक है, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं, भी करा रखा है मैंने आपको। ठीक है, और मानव आहार नली में होने वाले पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। मैं आपको इस चित्र समेत समझा दूंगा। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब एवं लाइक करना। ऐसे वीडियो आपको मिलते ही रहेंगे। ठीक है, जय हिंद।